यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए सेकेंडरी सेमेस्टर में आ चुके हैं और जिनका पेपर है इंग्लिश पोइट्री, राइट। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस है, एनईपी का आपका। तो यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस से रिलेटेड होगा, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशंस, राइट। एक्सप्लेनेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी, मीन्स सेक्शन बी में। और सेक्शन सी आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, दैट इज जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, राइट, डिटेल्ड आंसर्स आप उसमें देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स? ओके, ये बहुत ज़्यादा आया है, काफ़ी टाइम आया है ये वाला क्वेश्चन, रिपीट होता है कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। तो ये आपको पता है, इसमें जो भी आप आंसर देंगे, दैट द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो उनकी कपलेट की राइम स्कीम होती है, राइट। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जितना भी आप कम वर्ड्स में आंसर देंगे आपके लिए बेटर रहेगा। मीन्स आपने लेंदी नहीं लिखना है, आपने इरेलीवेंट नहीं लिखना है, मीनिंगलेस नहीं लिखना है, आपने सिर्फ उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट। गिव द नेम्स ऑफ 2 एलिजी, राइट। जो भी 2 एलिजी आपके सिलेबस में हैं या आपको याद हैं, तो आपसे नाम पूछा जा सकता है। गिव द नेम्स ऑफ 2 एलिजी। अब देखिए 2 एलिजी जैसे कि आपकी रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड की, डोवर बीच एलिजी है मैथ्यू अर्नोल्ड की ही है। यहाँ पर चाहे इम्पर्सनल है या पर्सनल है, पेस्टोरल है, डिजेंट मैटर, जो भी आपको पता है तो आप 2 एलिजी के नाम लिखेंगे। जैसे कि आपकी लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की ब्रेक 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 है, और पीबी शैली की एडोनिस है। तो जो भी एलिजी के नाम आपको पता है वो आपके यहाँ पर आएंगे। हु इन्वेंटेड दी ओड? ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओड को किसने इन्वेंट किया। हु इन्वेंटेड दी ओड? इट वॉज पिंडार। गॉट। व्हाट इज हीरोइक कपलेट? तो कितनी बार ये होता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एलिजी, व्हाट इज सोनेट, व्हाट इज सोनेटो। तो ये जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आए, कितनी बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी एज इट इज आ जाता है। तो जो लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको एक बार जरूर स्टडी कर लेना। हु यूज्ड, और जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वेरी शॉर्ट इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर ही होगा। हु यूज्ड टर्जा रीमा फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज डेंटी। ओके, इट वॉज डेंटी हु यूज्ड टर्जा रीमा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डेंटी ने डिवाइन कॉमेडी में ये यूज़ किया था टर्जा रीमा। राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। अब देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे एलिजी की भी पूछ ली जाती हैं, ओड की भी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी बार ये होता है कि जैसे देखिए आपकी एपिक की पूछ ली जाएंगी, तो आपसे 2 पूछी जा रही हैं, आप जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आप सिर्फ उन्हीं को मेंशन करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लायर? लायर काफ़ी बार आता है, तो आप सबको पता है लायर क्या है। इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, इन हुज हैंड? इन, देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं, अगर आप देख पा रही हैं तो ये इसके साइड में पेंसिल से आंसर भी लिखे हैं। ओके, दिस इज़ वाई कि मैं आपको साथ के साथ बताते चल रही हूँ। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट है, आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आपको इजीली आपके आंसर भी अवेलेबल हो जाएं। इन हुज हैंड ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन हुज हैंड ब्लैंक वर्स बिकेम माइटी लाइन? इट वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। What is called last line of Spenserian stanza? स्पेंसरियन स्टेंजा आपको पता है 9 लाइन्स होती हैं, लेकिन जो उसकी लास्ट लाइन होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज़ अलेक्जेंड्रियन भी कहा जाता है। ये किस में होती है? आइम्बिक हेक्सा मीटर में। ओके,
बैलेट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ और व्हाट इज बैलेट। तो बैलेट किसे कहते हैं, बैलेट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयरनी। ओके, अब देखिए इसमें अगर आपके 1 मार्क का है तो कितनी बार ये होता है, जैसे कि आया है काफ़ी टाइम कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाता। अगर ऑप्शन होते हैं तो आपने 10 वेरी शॉर्ट का आंसर देना होता है, इसीलिए यहाँ पर 10 की जगह हमने 11 लिए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि क्या होता है कि 1 और 2 वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे देती हैं, लेकिन जनरली ये भी होता है कि सिर्फ आपको 10 ही क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी कंपल्सरी होते हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं होते। मीन्स आपने जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं सबका आपने आंसर देना होता है, राइट। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, स्टार्टिंग में ही पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे कि जाते ही आप वेरी शॉर्ट नहीं करने लगना, अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि जाते ही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस ही करें और ये लास्ट के लिए आप रखें, क्योंकि इसमें बाई चांस अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता है या आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा लॉस होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके आप सबसे पहले एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के ही आंसर दीजिए, राइट। तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपका सेक्शन बी में आएगा, इसमें ये देखना आप ये ध्यान रखना कि जो एक्सप्लेनेशंस आती हैं, राइट, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे एक्सप्लेनेशंस पूछी जाएंगी और 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होंगी, या तो 1 होगी या 2, गुड। और ये आपका 5 मार्क्स का भी हो सकता है कि अगर 2 होती हैं तो 2.5, तो ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और एक्सप्लेनेशन भी आएगी। अब एक्सप्लेनेशन आपकी जो किस तरह से आ सकती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपकी सोनिट हैं ज़्यादा, तो आपकी सोनिट ही है आपकी यूनिट 4th और 5th में। और जो भी एक्सप्लेनेशन आती हैं आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो रिपीट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वेल नोन है, हमेशा वही पूछी जाती हैं। जैसे कि देखिए शेक्सपियर का सोनिट है, तो हम तो ये कहेंगे कि वो सारे ही जितने भी सोनिट है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और आपका रॉबर्ट एलिजाबेथ ब्राउनिंग का आपका सोनिट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इस तरीके से आप सारे ही अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। जैसे कि देखिए शेक्सपियर का सोनेट है ट्रू लव, तो उसमें ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क भी इम्पोर्टेंट है, कितनी बार कपलेट भी आ जाता है, राइट। तो ये वाली जैसे देखिए ये पूछ लिया जाएगा आपसे लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, एक्सप्लेन कीजिए, आपको ये क्वेट्रेन दे दिया जाएगा। और जॉन डन वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की, ये काफ़ी फेमस उनका स्टेंजा था। इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी। ग्रे की एलिजी द बोस्ट ऑफ हेरेल्ट्री, ओके, ये काफ़ी बार आता है। या जॉन कीट्स का नाइटिंगल का है और टू नाइटिंगल फॉर लॉन द वेरी वर्ड इज, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल दिए हैं कि एक्सप्लेनेशन आती है, उसमें से आपसे 1 या 2, ज़्यादा नहीं, बस 2 से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वो करने के लिए कहा जाएगा। तो एक बार आप इनका रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सिंपल पेपर होता है, इंग्लिश पोइट्री का सबसे सिंपल पेपर है। देन अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही ब्रीफ में आपने आंसर देना है, ज़्यादा नहीं इसमें टाइम वेस्ट करना। 5 मार्क्स का होगा आपका। तो आप इसमें अगर आप कुछ लाइंस में भी लिख रहे हैं, राइट, हाफ पेज में भी लिख रहे हैं, तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इररेलेवेंट या मीनिंगलेस बातें नहीं लिखनी है। आपसे जितना पूछा जा रहा है, जैसे कि इसमें आप कोटेशन भी दे सकते हैं, हेडिंग्स भी दे सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, राइट। आंसर आपका काफ़ी इफेक्टिव इम्प्रेसिव होता है। अब देखिए ये पूछ लिया जाएगा सिंपल, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन एज अ लव पोएट, तो कुछ भी आ सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, एज अ लवर ऑफ नेचर, एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ओ एज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, ओके, राइट, कुछ भी आएगा यहाँ पर एज अ रोमांटिक पोएट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आप उसी का एग्जाम्पल देंगे जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है।
जैसे कि अगर आता है विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, तो यहाँ पर उनकी जो पोएम आपके सिलेबस में है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आप उसी को यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो दैट इज़ बेटर। ओके, ऐसे नहीं कि आप दूसरी पोएम्स नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए इजी भी रहेगा। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो इसमें जो भी कोटेशंस आपको देनी है, जैसे कि ये था आपका इफ दे बी टू दे आर टू, सो तो आप वही कोटेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपके सिलेबस में है। गुड। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी मैन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर पोप और टू सॉलिट्यूड, तो उसमें किस तरह का कैरेक्टर है, एक हैप्पी मैन को कैसा होना चाहिए, तो उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलेक्जेंडर पोप ने बताई हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन भी आप लिख सकते हैं, हेडिंग्स में लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू पोप, ये ध्यान रखना कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं। एक्सप्लेन कीट्स एस्केपिज्म, राइट। कीट्स और टू अ नाइटिंगेल में जो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लगता है एज इफ ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड, तो उनके एस्केपिज्म और टू अ नाइटिंगेल में उसे आपने एक्सप्लेन करनी है। विद इन फ्यू वर्ड्स विलियम शेक्सपियर एज अ राइटर ऑफ सोनेट्स, डिस्कस इन ब्रीफ। ओके, तो देखिए विलियम शेक्सपियर सोनेटियर हैं, और यहाँ पर आपका जो भी आपके सिलेबस में है, जैसे कि लेट मी नॉट गॉट, ट्रू लव है, तो यहाँ पर आप अदर जो भी उनके दूसरे हैं सोनेट उनको भी मेंशन कर सकते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, राइट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पता है पेट्रार्चन या इटालियन सोनेट है, तो उसमें क्या है, किस तरह से जॉन मिल्टन ने कंप्लेंट की है, पेसिमिज्म से शुरू होता है और ये सोनेट ऑप्टिमिज्म पर एंड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से ज़्यादा आपने 2 करने होंगे, ज़्यादा नहीं करने होंगे, तो ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए हैं। हाँ, आपको इसमें 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन अगर आपको 2 करने के लिए कही जाएगी तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। शॉर्ट में भी आपको काफ़ी ऑप्शनल है, काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर भी, तो काफ़ी इजी पेपर रहेगा आपके लिए। बस आपको अपनी पोयम के बारे में पता होना चाहिए, और जिसने वो पोयम लिखी है वो पोएट किस सेंचुरी को बिलोंग करता है, उसका वो रोमांटिक है, मेटाफिजिकल है या विक्टोरियन है, ये पता होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं आपके मेन पार्ट सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जैसा आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है आपका, और कोशिश करना कि आप इसको किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे, मीन्स छोड़कर नहीं आएंगे या इनकम्प्लीट नहीं करना है। तो आपको 3 भी आपको दिए जाएंगे कि आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, एग्जाम में भी मिलेंगे, और हमने भी आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि सेम एज इट इज़ पेपर आएगा, लेकिन ये एक हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि इससे अलग क्वेश्चन नहीं आते, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट्स काफ़ी परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आ गए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो टीचर आपको बता रही है एज इट इज़ वही लैंग्वेज, वही सेम क्वेश्चन आए। जैसे देखिए, राइट अ नोट ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ विक्टोरियन पोएट। जब हम कहते हैं एज अ पोएट, तो देखिए वो किस तरह के पोएट हैं, आपने डोवर बीच में देखा, रग्बी चैपल में देखा, तो कहीं ना कोई भी पोएट है वो किसी भी सेंचुरी को, किसी भी इरा को बिलोंग करता है। ये हो ही नहीं सकता कि वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पोएम में रिफ्लेक्ट ना हो, उस इरा की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी आपका। वाई डज, राइट। अब ये फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द लेक ऑफ इनिस्फ्री, W.B. Yeats. Why does W.B. Yeats want to escape from the London life? W.B. Yeats आखिर लंदन की लाइफ से भागना क्यों चाहते हैं? एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपने देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, उनकी एक छोटी सी पोएम है द लेक ऑफ इनिस्फ्री, उसके बारे में आपने स्टार्टिंग से फ्रॉम दैट इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू हैव टू टेल कि यीट्स फेड अप हैं मटेरियलिज्म से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से, और वो बहुत शांति से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इसीलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं, एक बहुत पीसफुल आइलैंड पर जाना चाहते हैं जो इनिस्फ्री में है। ओके, तो इस तरीके से आपने पूरे उनके ईयर्स के बारे में बताना है थोड़ा सा, और उसके बाद क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी हेडिंग्स लिखनी है। कोटेशन के बिना तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना ही नहीं है।
आप जितनी अच्छी कोटेशंस आप रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप वहाँ पर डालेंगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन राइट आपका आंसर होगा। सो वाई डज राइट, तो इसमें आपने उनकी मेंशन करना है जो भी उन्होंने लेख इनिसफ्री में बताया है डिटेल में। देन राइट अ नोट ऑन मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट, ओके एज अ पोएट। तो यहाँ पर आपने दोनों दे सकते हैं आप, जैसे कि आपके देखिए एग्जाम में 2 पोएम हैं, आपके अगर रग्बी चैपल है या डॉवर बीच है, तो जो भी आपके सिलेबस में है आप उसका रेफरेंस देकर उसके उसमें बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटेशन। ये भी आ सकता है टेनिसन एज अ विक्टोरियन पोएट राइट, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेक 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 उनकी पोएम है, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टेनिसन्स पोएम आपसे पूछा जा सकता है। गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो बहुत अच्छी पोएम है, अलीजी है, यू नो वेरी वेल। डिस्कस रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ पोएट ऑफ लव राइट, क्योंकि उनकी पोएम कौन सी है आपके सिलेबस में, आई थिंक द लास्ट राइड टुगेदर, तो एक लव पोएम है। अब क्योंकि वो लव पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट राइट डाउन अबाउट द लवर ऑफ द लास्ट राइड टुगेदर, तो जो लवर की मेंटेलिटी है, लवर के बारे में लिखिए, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाएगा द लास्ट राइड टुगेदर का। लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ पोएट ऑफ लव राइट। और अब आप इसको कैसे बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट ऑफ लव हैं, तो आपने यू विल हैव टू मेंशन हिज पोएम, तो वो पोएम आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी, द लास्ट राइड टुगेदर, गुड। और वो क्या है, ही इज ऑल्सो अ पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाउ डज फिलिप लार्किन फील आफ्टर विजिटिंग आ चर्च। अब देखिए इस तरह से आपसे लैंग्वेज में देखिए आप इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डज फिलिप लार्किन फील आफ्टर विजिटिंग आ चर्च। जब फिलिप लार्किन जाते हैं चर्च में, चर्च को देखने के लिए, तो वो कैसा फील करते हैं। तो देखिए पोएम वही है द चर्च दैट इज आपकी चर्च गोइंग, तो उसमें स्टार्टिंग से ही उन्होंने बताया कि वो कितने ज़्यादा इंडिफरेंट रहते हैं और किस तरह से क्या फील करते हैं। देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ डिवोशन इन हिज हार्ट। तो क्या होता है, डू यू थिंक हिम एज अ मॉडर्न रिलीजन पोएट, डिस्कस इन डिटेल, गॉट। ये यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेना, आर आएगा यहाँ पर LAR, ओके, इस पर ध्यान नहीं देना है, कभी आप एग्जाम में भी गलत लिख कर आ जाएं। इट इज लार्किन, LARKIN। लास्ट वन देखिए आप, डिस्कस द नेचर ऑफ लव इन सोनेट हाउ डू आई लव दी, प्रेजेंटेड बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आपने सिर्फ 3 करने हैं, ओके। ये थे आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए।